नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 14 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि भगवान बाहुबली की प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगी। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सेशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की दोस्तों विधानसभा के जो प्रथम विधानसभा थी उसके सबसे बुजुर्ग विधायक थे दोस्तों लक्ष्मी नारायण गुप्ता उनका नाम था और उनका निधन हो गया है, तो वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सेशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश का साल भर का करंट अफेयर मैं आप लोगों को अगेन एंड अगेन इसलिए बताता हूँ कि जो लोग नए व्यूअर्स हों वो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर में की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी अवार्ड दिए गए थे उसके भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य रहे लक्ष्मी नारायण गुप्ता का निधन यह किस जिले से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है शिवपुरी से, गुना से, अशोकनगर से या फिर बैतूल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शिवपुरी से। दोस्तों यह संबंधित थे, इनका नाम था लक्ष्मी नारायण गुप्ता और यह मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी उसके यह सदस्य थे। इसके उपरांत आप लोग देखेंगे आगे चलकर यह मंत्री भी हुए थे, राजस्व मंत्री का इन्होंने पद भी संभाला था, तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। शिवपुरी से यह संबंधित थे। शिवपुरी को दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिए। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान कहीं पर अगर रजिस्टर किया गया था तो शिवपुरी में ही किया गया था, तो इसको भी याद रखना चाहिए। और तापमान की मैं बात कहूं दोस्तों तो आपको बताना चाहूंगा यह रहा हमारे मध्य प्रदेश का मैप। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा जो उत्तरी जितना क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यहां पर आपको हमेशा याद रखना है गर्मी में अधिक गर्मी, सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है। और यहां का जो आप देखेंगे तापमान जितना भी यह एरिया आप देखेंगे समुद्र तट से करीब होने के कारण इस एरिया में आपको अधिकतम क्या मिलेगा, सम वातावरण मिलेगा, अर्थात गर्मी में कम गर्मी, सर्दी में कम सर्दी यहां पर आपको महसूस होगी। और बरसात के बारे में मैंने हमेशा से आपको बताया है मध्य प्रदेश का यह पूर्वी क्षेत्र है और यह दक्षिणी क्षेत्र है और यहां से बरसात बढ़ते हुई आगे बढ़ती है, अर्थात इस क्षेत्र में बरसात सर्वाधिक और इस क्षेत्र में बरसात सबसे कम मध्य प्रदेश में होती है। तो दोनों को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा हुई है मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो मध्य प्रदेश विधानसभा दोस्तों प्रारंभ में कहां पर शुरू हुई थी, मिंटो हॉल में 1909 में बना था मिंटो हॉल और कैक खुसरो बेगम द्वारा इसे बनाया गया था। परंतु इसके बाद अभी जो नवीन विधानसभा हॉल बनाया है वह किस पर है, अरेरा हिल्स पर है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है भोपाल और उसमें से एक हिल्स है जिसका नाम है अरेरा हिल्स और उस पर स्थित है हमारी विधानसभा। जो नवीन विधानसभा है इसकी स्थापना कब की गई थी, 3 अगस्त को दोस्तों 1996 में। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित थे, अब आप लोग बताएंगे कौन थे, उनके द्वारा इसका क्या कर दिया गया था, उद्घाटन कर दिया गया था। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह भी बताना चाहूंगा विधानसभा से संबंधित कि विधानसभा में दोस्तों जंगगढ़ श्याम जो है उन्होंने विधानसभा की गुम्मत पर, यह दोस्तों गौड़ी चित्रकार हैं, जंगगढ़ श्याम इनका नाम लिख देता हूं दोस्तों यहां पर, जगगढ़ श्याम इनका नाम है दोस्तों। और यह जापान तक इनकी जो कलाकृतियां थी वह फेमस थी और जो गुम्मद है आपकी जो विधानसभा की उस पर जो चित्रकारी की गई है अंदर तरफ से वह इन्हीं के द्वारा की गई है, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जंगगढ़ श्याम इनका नाम था। इसके बाद भूरी बाई को आप लोग जानते ही हैं, उनका किस क्षेत्र में चित्रकला से संबंधित है दोस्तों, वह भी, और वह दोस्तों आपके भीली चित्रकला से वह संबंधित है और उन्हें अभी पद्म अवार्ड भी दिए गए थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। किससे संबंधित है दोस्तों, वह भीली चित्रकला से। शिवपुरी मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य रहे लक्ष्मी नारायण गुप्ता का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे थे दोस्तों यह, और सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी थे। और इन्होंने सुंदरलाल जो पटवा सरकार थी दोस्तों, इसमें क्या किया था, इन्होंने राजस्व मंत्री के पद की भूमिका निभाई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले साल नवंबर में जनजातीय सम्मेलन जो कि कहाँ पर हुआ था, भोपाल में हुआ था, उसमें शामिल होने के लिए भोपाल आए थे, तब उन्होंने नानाजी से विशेष मुलाकात भी की थी
थी और यह शिवपुरी में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ कहां पर हुआ? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वन मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, जबलपुर, उज्जैन या फिर टीकमगढ़ इसका राइट आंसर है दोस्तों इंदौर। लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 रहा। 2017 में दोस्तों प्रथम बार स्वच्छता सर्वेक्षण हमारे प्यारे इंदौर को दिया गया था। लाइट हाउस योजना के क्रियान्वयन के लिए भी इसे चुना गया है। 4 शहरों को चुना गया था पूरे भारत से, जिसमें से एक को सेफ चुना गया, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल इसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ जबलपुर का जो त्रिपुरी है वहाँ पर 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था, जिसमें दोस्तों सुभाष चंद्र जो बोस थे उनको अध्यक्ष चुना गया था, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। जबलपुर जेल में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस कुछ समय के लिए बंद भी रहे थे, इसलिए यहीं पर जो जेल में वह बंद रहे थे तो उसको उनका संग्रहालय घोषित कर दिया गया और लोगों को वहाँ पर आकर उसे विजिट करने का भी वो दिया गया है, इसलिए इसे ओपन कर दिया गया है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे थे। रघुराज सिंह और शंकर सिंह दोनों जो महान क्रांतिकारी थे दोस्तों, उनके लिए भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में उनकी मूर्तियां और उनका संग्रहालय स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखना है। भेड़ा घाट यहीं पर है, बंदर कूंदनी भी यहीं पर है और 64 योगिनी एक मंदिर है दोस्तों, वही भी जबलपुर में है। इसका निर्माण त्रिपुरी वंश द्वारा किया गया था। जो त्रिपुरी वंश था दोस्तों, कल्चुरी वंश था, और त्रिपुरी जो जबलपुर का प्राचीन नाम भी कहते हैं कई जगह पर, और यह दोस्तों जबलपुर के पास था, नजदीक था, इसका नाम था त्रिपुरी। यहीं पर यह कल्चुरी वंश था, इसे त्रिपुरी का कल्चुरी वंश कहा जाता था। इसके राजा थे युवराज सिंह, उनके द्वारा दोस्तों यहीं पर 64 योगिनी मंदिर बनवाया गया था, जिसे हम अभी वर्तमान में गोलकी मठ के नाम से जाना जाता है। एक 64 योगिनी का मंदिर आपको खजुराहो में मिलेगा और एक आपका मुरैना के आसपास भी मिलता है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी का केवल और केवल जो जबलपुर वाला 64 योगिनी मंदिर है, जिसे हम लोग गोलकी मठ के नाम से जानते हैं, इसके निर्माण करने वाले राजा का नाम उस पर मिलता है, परंतु बाकी के जो जितने भी 64 योगिनी मंदिर हैं उनकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती कि उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि वह अति प्राचीन है, तो इसको भी याद रखना है। देश की कंपनियां प्रदेश में आकर लगाएं वन और पाएं कार्बन क्रेडिट, वन मंत्री शाह ने कहा। वन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का हुआ शुभारंभ दोस्तों। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि देश की बड़ी कंपनियां निर्माण और उत्खनन कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती हैं, बदले में वनों का विकास जरूरी है। इस तरह की कंपनियों को मध्य प्रदेश आकर वन विकास निगम के जरिए वनों के विकास में आगे आना चाहिए। वन मंत्री शाह ने गुरुवार को इंदौर में वन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने यह बातें कहीं, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं किसके द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश में जल्दी लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। काफी सारी जो डरावनी और भयानक घटनाएं हो रही हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो आपको यह मालूम होना चाहिए। मैंने इस तरह की घटनाओं को डरावनी और भयानक क्यों कहा, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह विभिन्न प्रकार के गेमों के जाल में फंसकर अपने कई बच्चों ने सुसाइड की, और अभी भोपाल का एक इंसिडेंट हुआ था, और उसी कारण से जो माननीय गृह मंत्री हैं उनके द्वारा दोस्तों कहा गया कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर क्या बनाया जाएगा, एक्ट बनाया जाएगा। तो इस तरीके की न्यूज़ काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको याद रखना चाहिए। गृह मंत्री हैं कौन? नरोत्तम मिश्रा जी हैं। जेल मंत्री भी यही हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी यही हैं, इसे आपको याद रखना है, और गृह मंत्री तो है ही ये, और मध्य प्रदेश सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता भी यही हैं, तो इसको भी याद रखिए दोस्तों। तो गृह मंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जल्दी लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह वैश्य हैं, 33वें नंबर के है मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑनलाइन वीडियो गेम बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू किया जाएगा। यह बात गृह मंत्री मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही। मंत्री ने कहा कि फ्री फायर गेम के कारण बच्चे की आत्महत्या का मामला बहुत गंभीर है। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक्ट लागू किया जाए, इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, इसको जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। और दोस्तों इस तरीके के एक्ट की सबसे अधिक आवश्यकता है वर्तमान समय को देखते हुए, क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट दोबारा से ना हो सके, इसीलिए इस तरीके के एक्ट बनाए जाते हैं। और जैसे ही दोस्तों यह एक्ट अमल में आएगा, इस पर मैं सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। स्पेशली एमपीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस तरीके के जो एक्ट जब भी आते हैं, यह मेंस के हिसाब से, जो पेपर 3 है उसके हिसाब से भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी इस तरीके का कोई फैक्ट आएगा, आई विल डेफिनेटली मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस टाइप्स ऑफ टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भगवान बाहुबली की प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस जिले
में स्थापित हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है विदिशा, सागर, भोपाल या फिर इंदौर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 विदिशा में दोस्तों भगवान बाहुबली की प्रतिमा स्टैब्लिश की गई है। इसके साथ साथ दोस्तों खाम बाबा के नाम से स्थानीय लोग जानते हैं और गरुड़ स्तंभ के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, जो कि स्टैब्लिश है कहाँ पर? विदिशा में है। तो इसको भी याद रखना है आपको दोस्तों, जो शुंग वंश द्वारा इसे बनाया गया था। आपको यह भी याद रखना है, काफ़ी देखें इंपॉर्टेंट है इसको, जो काशी भागवत नाम था उनके समय में दोस्तों इसकी इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको भी याद रखना है, विदिशा में यह है। विदिशा के पास ग्यारसपुर है, वहाँ पर यह है। तो इसको भी याद रखना है, विदिशा से संबंधित यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उदयगिरी की गुफाएं भी कहाँ पर हैं? विदिशा में ही पड़ती हैं, तो इनको भी याद रखिए। विदिशा में भगवान बाहुबली की प्रतिमा दोस्तों वियतनाम से सफ़ेद पत्थर यहाँ पर लाए गए हैं, जयपुर में निर्माण किया गया और 3 टन वजनी यह मूर्ति है। तो इसको आपको याद रखना है। भोपाल के अलावा अब मध्य प्रदेश के किस शहर में होगा जीनोम सीक्वेंसिंग? तो अभी तक केवल भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग होता था, भोपाल के अलावा किस शहर में होगा? तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर में दोस्तों, यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज के आपके क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जी के अनुसार प्रदेश में कितनी हवाई पट्टियां विकसित किया जाना है, अर्थात फ्यूचर में कितनी हवाई पट्टियां और विकसित किया जाना है। सेकंड है आपका मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी हवाई पट्टियां उपलब्ध हैं वर्तमान में? तो इसका जवाब भी आप लोगों को देना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।